पाठ 6 गुरु दक्षिणा। संकेत। पाठ पढ़ाने से पूर्व छात्रों से पूछें कि गुरु दक्षिणा से क्या भाव है। चर्चा करके स्पष्ट करें। बच्चों के मन में जीवन मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करें। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम था मोहन। वो बहुत होनहार तथा चतुर बालक था। उसकी माता ने उसे शिक्षा दिलवाने की सोची, अतः वह उसे एक निकटवर्ती वन में एक ऋषि के पास ले गई। ऋषि ने उस स्त्री के आने का कारण पूछा तो वो बोली, ऋषिव, मैं एक निर्धन विधवा हूँ तथा मेरे पास धन का अभाव है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र को अपना शिष्य बना लें। आपसे शिक्षा प्राप्त करके वह अवश्य ही एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। ऋषि सहमत हो गए तथा उन्होंने मोहन को अपने आश्रम में स्थान दे दिया। उसकी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया। मोहन ने ऋषि से पूछा, गुरुवर, आप दक्षिणा में क्या लेंगे? मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कोई भी व्यर्थ वस्तु लेना चाहूँगा, गुरु ने कोमल स्वर में उत्तर दिया। मोहन ऋषि को प्रणाम करके किसी व्यर्थ वस्तु की खोज में चल पड़ा। सर्वप्रथम उसका ध्यान मिट्टी की ओर गया। उसने मिट्टी को उठाने के लिए बढ़ाया तो वह बोली, मुझे व्यर्थ समझ रहे हो क्या? संसार के सभी खाद्य तथा सोना चांदी मेरे गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। ये सुनते ही मोहन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तथा आगे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पत्थर दिखाई पड़ा। मोहन ने सोचा, यह व्यर्थ पत्थर गुरु दक्षिणा के लिए उचित रहेगा। ज्यों ही उसने पत्थर को उठाने हेतु हाथ बढ़ाया, पत्थर चीख पड़ा, पीछे हटाओ अपना हाथ। मुझे व्यर्थ समझ रहे तो तुम? सभी पर्वत मुझसे ही बने हैं। राजाओं के महल, गढ़ तथा मंदिर भी पत्थरों से ही बने हैं। मोहन लज्जित होकर आगे चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसे गोबर का एक ढेर दिखाई दिया। जब उसने गोबर की ओर हाथ बढ़ाया तो गोबर बोला, मुझे व्यर्थ मत समझो, मैं ही धरती को उपजाऊ बनाता हूँ। मेरे ही कारण सब पौधे फलते फूलते हैं। मोहन चकित होकर विचारों में डूब गया। उसे अनुभव हो गया कि संसार की हर वस्तु उपयोगी है। दूसरों को व्यर्थ समझना अहंकार कहलाता है। अतः मन में कुछ निर्णय करके वो अपने गुरु के पास जा पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, मैं अपना अहंकार आपको दक्षिणा में अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करें। ऋषि ने मोहन को गले लगा लिया और कहा, वत्स, तुमने मेरी शिक्षा सचमुच ग्रहण कर ली है। मैं तुम जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया हूँ। शब्दार्थ: जंगल, वन, अभाव, कमी, निकटवर्ती, निकट ही स्थित। सर्वप्रथम, सबसे पहले, खाद्य, खाने की चीजें, सहमत होना, मान जाना, लज्जित, शर्मिंदा, उपजाऊ, अच्छी फसल देने वाली, उपयोगी, लाभदायी, अहंकार, अभिमान, निर्णय, फैसला, अर्पण करना, दे देना।